अभी एक लम्हे के लिए अपना हाथ अपनी आंखों के सामने लाएं और अपने नाखूनों को गौर से देखें। क्या इनका रंग हल्का नीला या जामुनी सा लग रहा है? क्या वो पहले से ज्यादा कमजोर हो गए हैं? क्या वो जल्दी टूट जाते हैं? क्या दबाने के बाद इनका रंग वापस आने में वक़्त लेता है? और जो नाखून की जड़ पर सफेद सा आधा चांद होता है, क्या वो मद्धम या गायब हो चुका है? अगर इनमें से एक भी अलामत आपको अपने नाखूनों में नजर आए, तो इस बात को मामूली न समझें, क्योंकि आज की ये मालूमात शायद आपकी या आपके किसी अपने की जिंदगी बचा सकती हैं। 60 साल की उम्र के बाद जिस्म अक्सर अपनी तकलीफ को खामोशी से बर्दाश्त करने लगता है। दिल कमजोर होता रहता है, मगर दर्द महसूस नहीं होता। खून की कमी बढ़ती रहती है, मगर हम उसे सिर्फ उम्र की थकन समझ लेते हैं। बाज औकात बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है और हमें खबर भी नहीं होती। लेकिन कुदरत ने हमारे जिस्म में एक ऐसी निशानी रख दी है जहां कई छुपी हुई बातों का पता चल सकता है, और वो है हमारे नाखून। जी हाँ, ये छोटे से नाखून दरअसल जिस्म के अंदरूनी हाल का आईना होते हैं। जिस्म के अंदर क्या हो रहा है, इसकी झलक अक्सर नाखूनों में नजर आने लगती है। और 60 साल के बाद इन इशारों की अहमियत और बढ़ जाती है, क्योंकि इस उम्र में छुपी हुई बीमारियां ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। आज मैं आपको वो 4 खतरनाक बीमारियां बताऊंगी जिनके आसार नाखूनों में जाहिर हो सकते हैं, और साथ ही वो एक जरूरी कदम भी जो आपको आज ही उठाना चाहिए। जरा एक मंजर सोचिए। घर में एक बुजुर्ग हैं जो सबका ख्याल रखते हैं, मगर अपनी सेहत को हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हें हल्की हल्की थकन रहती है, मगर वो किसी से जिक्र नहीं करते। एक दिन घर का कोई फर्द उनका हाथ पकड़ता है और अचानक उसकी नजर नाखूनों पर जाती है। नाखून हल्के नीले पड़ चुके हैं, दबाने पर रंग देर से वापस आ रहा है, और सफेद आधा चांद भी तकरीबन गायब है। ये कोई आम बात नहीं, ये जिस्म की खामोश फरियाद हो सकती है। सवाल ये है कि नाखून इतना कुछ बता कैसे देते हैं? असल में नाखून जिस्म की इन बारीक खून की नालियों से जुड़े होते हैं जो खून और ऑक्सीजन जिस्म के आखिरी सिरों तक पहुंचाती हैं। जब जिस्म के अंदर कोई खराबी पैदा होती है, तो उसका असर सबसे पहले इन्हीं नाजुक हिस्सों पर जाहिर हो सकता है। इसीलिए डॉक्टर भी अक्सर मरीज के नाखूनों को गौर से देखते हैं। पहली बीमारी, खून की कमी। सबसे पहले बात करते हैं खून की कमी की, जो बहुत आम है, मगर अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। इसकी एक अहम अलामत यह है कि नाखूनों के नीचे की जिल्द, जो आम तौर पर गुलाबी होती है, वो पीली या सफेद पड़ने लगती है। अगर आप नाखून को दबाकर छोड़ें और रंग वापस आने में 3 से 4 सेकंड लग जाए, तो ये भी एक इशारा हो सकता है। इसके अलावा नाखून कमजोर हो जाते हैं, आसानी से टूटने लगते हैं, और इनकी बढ़ोतरी भी सुस्त पड़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे खून में मौजूद रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन और तवानाई जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाते हैं। जब इनकी कमी हो जाती है, तो नाखूनों को मुनासिब ग़िज़ाइयत और ऑक्सीजन नहीं मिलती, और वो कमज़ोर पड़ने लगते हैं। खुसूसन 60 साल के बाद जिस्म आयरन को पहले की तरह जज़्ब नहीं कर पाता, जिसकी वजह से खून की कमी खामोशी से बढ़ती रहती है। अगर आपको ऐसा लगे कि नाखून दबाने के बाद रंग देर से वापस आ रहा है, तो एक सादा खून का टेस्ट यानी सीबीसी जरूर करवाएं, और अपनी गन्निज़ा में चुकंदर, पालक और अनार शामिल करें। लेकिन एक बात याद रखें, खुद से आयरन की गोलियां शुरू न करें। आयरन की ज्यादती भी जिस्म के लिए नुकसानदेह हो सकती है। पहले टेस्ट करवाएं, फिर डॉक्टर के मशवरे से दवा लें। दूसरी बीमारी, दिल की कमजोरी। अब आते हैं दूसरी बीमारी की तरफ, जो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, और वो है दिल की खामोश कमजोरी। बहुत से लोग समझते हैं कि दिल की बीमारी की अलामत सिर्फ सीने का दर्द है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। कई बार इसका पहला इशारा नाखूनों में दिखाई देता है। अगर नाखून हल्के नीले या जामुनी दिखाई देने लगे, खुसूसन उंगलियों के सिरों पर, और दबाने के बाद रंग वापस आने में 4 या 5 सेकंड लग जाए, तो ये दिल की कमजोरी या खून की रवानी में कमी की निशानी हो सकती है। कभी कभी नाखून हल्के मुड़े हुए भी लगते हैं, और सफेद आधा चांद बहुत छोटा हो जाता है या गायब हो जाता है। दिल एक पंप की तरह काम करता है, जो खून को पूरे जिस्म में पहुंचाता है।
जब दिल कमजोर होने लगता है तो जिस्म के आखिरी हिस्सों जैसे उंगलियों के सिरों तक खून और ऑक्सीजन कम पहुंचती है। इसी वजह से नाखून नीले या बेरौनक नजर आने लगते हैं। अगर आपको ऐसी अलामात नजर आई तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। ईसीजी और लिपिड प्रोफाइल जैसे टेस्ट फायदेमंद हो सकते हैं। और अगर सीढ़ियां चढ़ते हुए सांस जल्दी फूलती हो तो उसे सिर्फ उम्र का असर न समझें। तीसरी बीमारी, थायराइड का मसला तीसरी बीमारी वो है जिसे लोग अक्सर सिर्फ उम्र, सुस्ती या थकन समझकर टाल देते हैं। हालांकि असल मसला थायराइड हो सकता है। जब थायराइड गौदूद सुस्त पड़ जाता है तो उसका असर नाखूनों पर भी पड़ता है। नाखून सूखे, कमजोर और टूटने वाले हो जाते हैं। इनका रंग फीका पड़ जाता है और सफेद आधा चांद मध्यम या गायब हो सकता है। बाज औकात नाखून नीचे से उठते हुए भी महसूस होते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि थायराइड जिस्म के मेटाबॉलिज्म और तवानाई पर असरअंदाज होता है। जब ये सही काम न करे तो नाखूनों तक मुनासिब ताकत और ग़िज़ाइयत नहीं पहुंच पाती। 60 साल के बाद खुसूसन खवातीन में ये मसला ज्यादा देखा जाता है। अगर ऐसी अलामात नजर आई तो टीएसएच टेस्ट करवाना मुफीद हो सकता है। और अगर दवा दी जाए तो उसे हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक बाकायदगी से लें। चौथी बीमारी, शुगर। अब आते हैं आखिरी और बहुत आम बीमारी की तरफ, शुगर यानी ज़ियाबितीस। इसकी सूरत में बाज नाखून पीले पड़ने लगते हैं। इनकी बढ़ोतरी बहुत सुस्त हो जाती है। वो किनारों से मोटे और सख्त हो सकते हैं और दबाने के बाद रंग वापस आने में भी वक्त लगता है। शुगर खून की बारीक नालियों को मुतासिर करती है और चूंकि नाखून इन्हीं नालियों से गडिजायत लेते हैं, इसलिए इन पर इसका असर जल्दी जाहिर हो सकता है। अगर आपको ऐसी कोई अलामत नजर आए तो फास्टिंग शुगर और HbA1c टेस्ट जरूर करवाएं। खाने में मीठा और मैदा कम करें और रोजाना कम अज कम 20 मिनट चहलकदमी को मामूल बनाएं। अब सबसे जरूरी बात, अब सिर्फ 1 मिनट निकालिए। अपने नाखूनों को देखिए, इनका रंग चेक कीजिए। इन्हें दबाकर देखिए कि रंग कितनी देर में वापस आता है। सफेद आधा चांद तलाश कीजिए और गौर कीजिए कि पिछले चंद महीनों में आपके नाखून पहले जैसे हैं या बदल चुके हैं। अगर इनमें से एक भी बात आपको गैर मामूली लगे तो इसे उम्र का बहाना बनाकर नजरअंदाज न कीजिए। कल पर मत टालिए, आज ही डॉक्टर से मशवरा लीजिए। क्योंकि बीमारी जितनी जल्दी पकड़ी जाए उसे संभालना उतना ही आसान होता है। और जो बीमारी खामोशी से बढ़ती रहे वो ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। याद रखिए, हमारा जिस्म हमेशा हमसे बात करता है, बस हम अक्सर सुन नहीं पाते। इसलिए आज अपने जिस्म की इस खामोश जबान को समझिए। अगर ये बात आपको अहम लगी हो तो इसे अपने घर के बुजुर्गों तक जरूर पहुंचाइए। मुमकिन है आपकी एक तवज्जो किसी की सेहत के लिए बहुत कीमती साबित हो। अपना ख्याल रखिए और अपने प्यारों का भी, क्योंकि अच्छी सेहत ही घर की असल खुशी होती है।